हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन का। और ये दो तरीके की एनर्जी है, जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, जिन डिवाइन फेमिनाइन ने, और जिन्होंने नहीं किया है। तो दो तरीके की एनर्जी है और ये एनर्जी दरअसल में आज की नहीं है, ये है 17 तारीख से ही ये एनर्जी चेंज हो गई है, दोनों की एनर्जी में शिफ्ट आया है। लेकिन हाँ, रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। जिनको पहले रिजल्ट देखने को नहीं मिला, अब वो रिजल्ट देखने को, उसका मतलब असर, रिजल्ट नहीं असर, उसका असर अब देखने को मिलेगा। और ये लगातार देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये आजकल, ऐसा नहीं है, पूरे मंथ और लगातार काफ़ी दिनों तक। तो इसमें एनर्जी दो तरीके की है। पहला तो उन डिवाइन फेमिनाइन का जिन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस किया, यानी कि उन्होंने अपने जो मस्कुलाइन एनर्जी है उस पर काम किया और उसको पूरी तरीके से समझा, जाना। तो उन डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, तो अब डिवाइन उनको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी देंगे, उनके पावर्स भी लौट आएंगे और आगे के जर्नी के लिए उनके लिए नए रास्ते खोलेंगे और क्या करना है इसका गाइडेंस भी उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन पहले ये देखेंगे, टेस्ट लेंगे फेमिनाइन का, जिन्होंने अपनी एनर्जी पर काम किया है, कि क्या वाकई में अब उनको नेक्स्ट लेवल में भेज देना चाहिए, क्या वाकई में उनको उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट उनको देने चाहिए, उनके साइकिक पावर उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, और ज़्यादा साइकिक पावर उनको दे देने चाहिए। तो इन चीज़ों को डिवाइन टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट बिल्कुल अचानक से होंगे दोस्तों। किन्हीं किन्हीं डिवाइन फेमिनाइन का टेस्ट लिया जा चुका होगा और जिनका नहीं लिया जा चुका है वो अब लिया जाएगा। तो वो टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ऐसा होगा दोस्तों कि अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, फेमिनाइन ऐसा सोचेंगी कि मेरी जर्नी तो पूरी तरीके से बैलेंस है और मैं अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर चुकी हूँ। और सचमुच ऐसा है, क्योंकि जिन फेमिनाइन ने एनर्जी को समझा है, जाना है, वो पूरी तरीके से अब एनर्जी की लगाम को अपने हाथों में पकड़ के रखा हुआ है। तो उन्हें सब कुछ एनर्जी के बारे में पता चल गया है कि किस तरीके से एनर्जी काम करती है और कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन डाले जाएंगे फेमिनाइन के सामने कि फेमिनाइन भी मतलब समझ नहीं पाएगी कि ये क्या है। पहले कुछ इस तरीके का स्मूथली सिचुएशन होगा और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रिगर वाले फॉर्म में लाया जाएगा या फिर चैलेंज वाले फॉर्म में ले आया जाएगा। तो इस तरीके से पहले फेमिनाइन सोचेगी कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सिचुएशन है, और फिर उसको आगे चल के चेंज कर दिया जाएगा, ट्रिगर वाले फॉर्म में लाया जाएगा या चैलेंज वाले फॉर्म में, जो भी आप समझो, इसको इस तरीके से लाया जाएगा और वहाँ पर फेमिनाइन का टेस्ट लिया जाएगा। और जो फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जी में हैं, ये तो वैसे डिवाइन का काम है एक बार चेक करना, लेकिन फेमिनाइन तो अपनी एनर्जी में बैलेंस हो चुकी है तो हो चुकी है। तो अब जो फेमिनाइन पूरी तरीके से एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है, तो वो उसको ट्रिगर नहीं समझेगी, वो उसको चैलेंज समझेगी और ये भी समझ पाएगी कि ये डिवाइन प्लान है और डिवाइन के गाइडेंस में हो रहा और डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ये समझ पाएगी वो। ठीक है, तो यही पहचान है कि जब भी उनको जो फेमिनाइन अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुकी होगी और उनके सामने कुछ भी सिचुएशन डाले जाएंगे, तो फेमिनाइन ये इन बातों को समझ जाएगी, तुरंत ही समझ जाएगी कि दरअसल में ये ट्रिगर नहीं है, ये चैलेंजेज हैं और ये डिवाइन टेस्ट लिया जा रहा है मुझसे। तो वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बोल्डली डिसीजन लेगी और कहा जाए तो अपने अंदर की जो करुणा है, दया है, उसको भी ख़त्म नहीं करेगी और पूरे होशो हवास के साथ और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए बोल्ड डिसीजन लेगी और उस सिचुएशन को हैंडल करेगी। तो ये सचमुच फेमिनाइन के साथ या तो होने वाला है या हो चुका होगा। तो इस तरीके की फेमिनाइन की एनर्जी है जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। तो फेमिनाइन अपनी एनर्जी में उत्तीर्ण होगी, 100% होगी, और डिवाइन का काम है टेस्ट लेना, तो वो टेस्ट लेंगे एक बार, क्योंकि जब तक डिवाइन टेस्ट नहीं लेंगे, उनको नेक्स्ट लेवल में नहीं भेज करके उनको उनके पावर नहीं देंगे और ना ही उनको आगे के लिए कुछ वर्क देंगे, उनको कुछ जिम्मेवारियां सौंपेंगे। तो ये ज़रूरी है डिवाइन के लिए कि वो डिवाइन फेमिनाइन का टेस्ट लें।
तो ये तो हो गई फेमिनाइन के लिए जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है और उत्तीर्ण हो गई हैं उसमें, ठीक है, उत्तीर्ण होंगी ही होंगी, ठीक है। तो अब उनके डिवाइन मस्कुलाइन का क्या है कि वो भी पीछा करते हुए डिवाइन फेमिनाइन का आ रहे हैं, तो वो भी फुल्ली बैलेंस हैं, वो पूरे स्ट्रेंथ में हैं, एकदम ताकत के साथ फेमिनाइन के पीछा करते हुए आ रहे हैं और पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि मुझे इसी रास्ते से जाना है डिवाइन फेमिनाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये उनकी बात हो गई। अब जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है, यानी कि वो अभी जर्नी के प्रोसेस में है, ठीक है, तो एक न एक दिन सबकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि कोई जर्नी में आगे होता है, कोई पीछे होता है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी में पीछे हैं, अभी प्रोसेस में हैं और चल रही हैं पीछे पीछे, तो उनके लिए ट्रिगर मिल सकते हैं, कार्मिक ट्रिगर दिए जा सकते हैं, उनकी लाइफ में कार्मिक भेजे जा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके काउंटर पार्ट भी उनको ट्रिगर कर सकते हैं। तो चूँकि एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर उनके कार्मिक पहले ट्रिगर करेंगे फेमिनाइन को, फिर उसके बाद उनके काउंटर पार्ट भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो यानी कि फेमिनाइन को डबल ट्रिपल ट्रिगर मिल सकते हैं और यहाँ पर वो फेमिनाइन उसको चैलेंज नहीं समझेगी, उसको वो ट्रिगर ही समझेगी, क्योंकि अभी वो अवेकन है और अभी उन पर काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर फेमिनाइन ट्रिगर होंगी और उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करूँ, मेरी गलती तो कुछ है ही नहीं और मैं कैसे डीएम को समझाऊँ और मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर फेमिनाइन के लिए है कि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक्शन लेना चाहिए उनको, और जो भी डिवाइन का जो भी लोग स्पिरिचुअल गाइड्स जो भी उनके मतलब हैं, उनका जो भी वर्क दिया गया है उनको, जो भी करने के लिए दिया गया है उनको, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग समझो या रेकी समझो या मेडिटेशन जो भी दिया गया है, उनको वो करे और ईमानदारी पूर्वक करे, उसमें झोल ना करे कि नहीं आज नहीं करते हैं कल करूँगी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का उनको नहीं करना है। अपनी जो जर्नी है उसमें जो भी उनको दिए गए हैं ना काम, उसको पूरा तरीके से करना है, ठीक है। अब रहा कि जो पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेज जो कैरी करके लाई हैं फेमिनाइन, तो वो बैगेजेज तो धीरे धीरे खोले जाते हैं फेमिनाइन को और फेमिनाइन की लाइफ में, और वो एक बैगेज ख़त्म होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अब ख़त्म हो गए तो फेमिनाइन को लगेगा कि अब तो मेरे कार्मिक बैगेज ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। एक बैगेज ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा बैगेज खोला जाता है, फिर तीसरा बैगेज खोला जाता है, इस तरीके से बैगेजेज खोले जाते हैं और ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। कब तक चलते रहते हैं? जब तक जर्नी है तब तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन अनअवेकन रहती है तो बैगेजेज को लेकर वो ट्रिगर होती है और उनको ट्रिगर मिलते हैं। लेकिन जब जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाती है फेमिनाइन और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, तब उसको वो ट्रिगर नहीं समझती है, उसको वो चैलेंज लेती है, चैलेंज के रूप में लेती है, और तब वो चीज़ें उन्हें दुख नहीं पहुंचाती है और उन्हें वो चीज़ें भारी नहीं लगती हैं, क्योंकि तब उन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया होता है और सब कुछ वो डिवाइन पर छोड़ देती हैं। तो इस तरीके की अभी मतलब उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए करंट एनर्जी ऐसी है दोस्तों कि अभी उनकी हैवी एनर्जी है और उनको दो तरफा ट्रिगर मिल सकते हैं। उनके काउंटर पार्ट से भी उनको ट्रिगर मिल सकते हैं और उनके जो कार्मिक हैं उनसे भी ट्रिगर उनको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन पेशेंस से काम लेना है उनको और जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना है, साहस से काम लेना है और हिम्मत नहीं हारना है इस जर्नी में, किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि उनको तो ये जर्नी एक न एक दिन जीतना ही है और सब कुछ एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाना ही है। तो बैगेजेज कितने सारे भी हों क्यों ना हो, तो सारे के सारे बैगेजेज एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाने हैं। तो पेशेंस के साथ बढ़ते रहिए और हिम्मत मत हारिए।